अब कुछ एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इस साल अगर आपको बताएं कि आलमी यौम माहौलियात का जो थीम है वो क्या है, वो है अ ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मरियम शब्बीर, माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम यूएस। इस वक्त हमारी तो सुबह है लेकिन आपकी जो है वो रात देर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि आज जिस तरीके से हम ये क्लाइमेट डे जो मना रहे हैं, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद ही ये है कि आगाही पैदा की जाए, आप क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल देखें, जैसा कि हर साल जो है वो डिफरेंट थीम रखी जाती है और इसका मकसद हमेशा यही रहा है कि क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी एंगल से जो है वो आगाही देने की कोशिश की जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स आपके मौजूद हैं दुनिया में वो अपना अपना रोल प्ले कर सकें। इस साल का थीम जैसा कि आपने बताया कि नाउ फॉर क्लाइमेट का है, इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि हमें इस तरह की एक्शंस लेने हैं जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हम बात करते हैं कि जो इम्पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल उन ममालिक में से है। हम कंट्रीब्यूट तो कम करते हैं, बहरहाल हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स अपने हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन होती है जितनी भी जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिज़ास्टर्स आते हैं। फिर अभी जो आप देखें कि यूएन ने वार्न किया है, जो एल नीनो की जिक्र चल रहा है, उसकी वजह से भी आपकी ड्राउट लाइक कंडीशंस होंगी, मोर हीट वेव्स पाकिस्तान में होंगी, साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्टिंग तेज़ी के साथ आपकी नॉर्थ में हो रही है। तो ये सारे वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम होगा। तो दुनिया देखें कि जो पहले हम बात किया करते थे, वार्निंग आया करती थी कि जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की के इंक्रीज़ होने का ख़तरा है, वो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड को हम रीच आउट कर चुके हैं पूरी दुनिया इस वक्त। तो हमें जो है वो इस वक्त डिस्कशन यही की जा रही है कि हमें दर्जा हरारत जो बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ उसको 2 डिग्री सेल्सियस पर हमने जो है वो लिमिट करना है ताकि और उसका सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में यही मौजूद है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि जितने जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उन पे हम फोकस करें। मिसाल के तौर पर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में आपके दरख्त आते हैं मकामी, जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में आपके नेचर को यूटिलाइज करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह अर्बन प्लानिंग में इन कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में 5 से 7% जो है वो आपका ग्रीन कवर होना काफ़ी होता है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो है वो जो होस्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, हर साल कोई ना कोई कंट्री होता है क्योंकि उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स अपने ममालिक में लिए होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो अज़रबैजान है जिसने बाकू में जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी इक़दामात किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको ये एजाज़ हासिल है कि इस थीम के ऊपर जो है वो लीड कर रहे हैं यूएन की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा मरियम, जो कुछ नाक़दीन हैं उनका ये कहना है कि अब चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इस तरह से महसूस होता है जैसे जो है डिज़ास्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगी और इस कॉल को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं इस दौरान? देखिए, जो साइंस है वो कई दहाइयों से बहुत क्लियर है। डेटा की बेस पर जो है वो साइंस बात करती है कि किस तरह की दुनिया में डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। साइंस ने बहुत पहले हमें बता दिया था कि 2025 तक पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस में चला जाएगा और हम आज देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। साइंस ने ये भी कहा है कि 2050 तक जो है वो दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक होंगे जहाँ पर आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत का शिकार हो जाएंगे। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता होते देख रहे हैं। साइंस ने ये भी बताया है कि हीट वेव्स वक्त के साथ साथ बढ़ेंगी और हमने यही देखा कि हीट वेव्स बढ़ रही हैं। आपके जो एग्रीकल्चर के पैटर्न्स हैं उनमें शिफ्ट आ गया हुआ है। आपकी एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको पूरी दुनिया में आपको नज़र आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं। आपके वाइल्ड फायर्स इसकी वजह से बढ़ रही हैं, फ्लडिंग बढ़ रही है, आपके तूफान ज़्यादा आ रहे हैं, हीट वेव्स जैसा कि मैंने कहा, आपका सी लेवल राइज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत साइंस क्लियर है, एविडेंस बहुत माउंटिंग लेवल तक है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। ना सिर्फ जानी
जानी नुकसान हो रहे हैं, हेल्थ का आपकी इम्पैक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपकी तबाह हो रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज से आपकी लिंक्ड है, आपकी क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट्स दुनिया में पूरी बढ़ रही हैं। तो देखिए साइंस तो बहुत क्लियर है। वहाँ कुछ ममालिक हैं जो अभी भी इनकार करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें डेवलप ममालिक, यूएस जैसे ममालिक भी शामिल हैं, क्योंकि उनको फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ममालिक में जो आपकी फॉसिल फ्यूल लॉबीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। पर जिस चीज़ का अलर्ट या खदशा जाहिर किया गया था वो सब कुछ तो हो गया। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो क्या माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, इसके मोहलिक जो असरात हैं, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट अभी तक स्टेप्स ले रही है, और आपको लगता है कि क्या वो काफ़ी हैं, और मज़ीद कौन से इक़दाम हैं जो हमें फ़ौरन इमरजेंसी बेसिस पर उठाने चाहिए? देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद तो इन्वायरमेंट ज़्यादातर प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, और अगर हम प्रोवेंसेस को देखें तो इस वक्त पंजाब जो है वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ले रहा है, जिसमें आप देखें कि हीट रिलेटेड प्लान्स जो है वो पंजाब में इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, जहाँ पर सिटीजन एक्सेस कर सकेंगे डेटा को हर वक्त, जो क्लाइमेट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉग रिलेटेड जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पंजाब जो है वो परफेक्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन डेवलपिंग ममालिक में रहते हुए ऐसी लीडरशिप फाइनली पंजाब को मिली है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपकी सिंध गवर्नमेंट या आपकी केपी में या आपकी बलूचिस्तान में जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बहुत ज़्यादा इक़दाम नहीं हो रहे हैं। केपी एक ज़माने में जो है वो एफॉरेस्टेशन में लीड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें सक्सेस स्टोरीज आपकी देखने को मिली थी, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि अब उस तरह से नहीं है केपी में भी। तो आपके प्रोविंसेस जो है वो बाकी काफ़ी पीछे हैं। पंजाब को भी मजीद काफ़ी चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, खास तौर पे जो है रेजिलियंस, और अभी बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत भी है। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यूएस से ज्वाइन करने के लिए, और आज माहौलियात पर हमने इसकी भी बात की कि इट्स अ रियल थिंग, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।